तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है हमारे पास, और 4th क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन एक्स इंटू में साइन, और साइन के ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस एक्स। देखो साइन के ब्रैकेट में एंगल के बजाय इन्होंने क्या दिया है यहाँ, कॉस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमें कॉस एक्स तो मिलेगा, लेकिन कॉस एक्स इस साइन के लिए एंगल का काम कर रहा है, तो हम इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स इस साइन के लिए किसका काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है। और हम अगर इस कॉस एक्स को टी पुट कर देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लेट करते हैं कॉस एक्स को टी। अब डी बाई डी एक्स आप क्या करोगे, कॉस एक्स का, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स टी का, तो डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी एक्स को लेफ्ट साइड ले आओ, इक्वल्स टू डी टी आ गया। अब हमें माइनस साइन तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में, इस माइनस साइन को आप राइट साइड ले जाओ, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। ये देखो साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस टाइम्स डी टी के इक्वल है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, साइन एक्स और ये वाला साइन एक्स और ये डी एक्स, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, माइनस का डी टी लिख सकते हो। देन ये साइन है तो साइन, और इस कॉस एक्स को आपने टी लेट किया है तो ब्रैकेट में टी। अब इस साइन एक्स और डी एक्स के बदले हमारा आ जाएगा माइनस का डी टी, तो डी टी यहाँ पे लिखेंगे और माइनस साइन इसका हम बाहर में लगाएंगे। फिर से देखो यहाँ पे क्या किया हमने, साइन एक्स डी एक्स है माइनस डी टी के इक्वल, तो साइन एक्स और ये डी एक्स, इसके बदले तो माइनस डी टी आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इसे हम बाद में लिखेंगे। इससे पहले कॉस एक्स को आपने टी पुट किया है, तो ये साइन और कॉस एक्स क्या है, टी, तो साइन टी बन गया। तो देखो साइन टी डी टी, और इसका जो डी टी का नेगेटिव साइन था उसे हमने बाहर ले लिया। अब आप बताओ फटाफट कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज करवाया हुआ है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें पता है कि साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो इसके अकॉर्डिंग साइन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस साइन तो ऑलरेडी बाहर में है, और माइनस टाइम्स क्या आ जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स कॉस टी एंड प्लस का सी। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स प्लस टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस का, तो हमें मिला कॉस टी प्लस का सी। अब कॉस टी तो नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, तो टी के बदले आपने क्या लेट किया, कॉस एक्स, तो कॉस इंटू में ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस का सी। ये आपका फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं है कि आप वन टाइम में जो है कंप्लीट कवर कर लो। आपको ये एक्सरसाइज जो है बार बार करने की जरूरत है, क्योंकि 7.2 एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो 7.4, 5, 6 जो भी एक्सरसाइज है वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये जो आपको क्वेश्चंस 1 to 1 करवाया जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रख के इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करो, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप 7.4 और 5 में इन सारे मेथड को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओ। वैसे कि 7.3 एक्सरसाइज में ज्यादा इसका यूज नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं, इतना तो कष्ट आप कर ही सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अब हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखो 5th क्वेश्चन में हमें क्या करने की जरूरत है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी। एंगल देखो दोनों का क्या सेम दिख रहा है आपको, साइन भी एक्स प्लस बी है, कॉस भी एक्स प्लस बी है। और आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, तो साइन 2x के इक्वल होता है। ये क्लास 11th में एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 3rd में। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x का। देखो साइन एक्स कॉस एक्स तो है लेकिन 2 नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड।
इसमें हम क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है और इसके हेल्प से हम इसे ये लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो मल्टीप्लाई जो आपने किया वो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड वाले को हमने बाहर ले लिया 1/2, ठीक है। तो ये बन गया 2 साइन ax प्लस बी इंटू में कॉस ax प्लस बी dx। ध्यान से देखो, 2 से हमने मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, जो डिवाइड वाला पार्ट था उसे हमने 1/2 के फॉर्म में बाहर ले लिया और 2 साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1/2 साइन 2 टाइम्स ax प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, ये रहा dx। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? यहाँ पे 2 साइन x कॉस x, तो क्या हो गया साइन 2x, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 साइन x cos x इक्वल्स टू साइन 2x होता है, तो 2 साइन x cos x, तो 2 साइन 2x हो गया। ये x प्लस भी हमारा x का काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेट करेंगे ax प्लस बी को 2ax प्लस बी को 2 टाइम्स, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट 2 टाइम्स ax प्लस बी इक्वल्स टू t। अब 2 को हमने बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ए एक्स का करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा a प्लस डी बाई डी एक्स बी का करूंगा तो क्या मिलेगा 0, तो 2a इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से देखो, 2 को आपने बाहर रखा, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ए एक्स का करोगे तो a बाहर आएगा, तो x का डी बाई डी एक्स क्या होगा 1 होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देता हूँ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2ax प्लस 2b इक्वल्स टू t। अब 2x का डी बाई डी एक्स जब करेंगे तो 2a को हम क्या करेंगे बाहर रखेंगे और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे x का, प्लस यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 2b का, और राइट साइड में हम डी बाई डी एक्स किसका करेंगे तो t का। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो 2a डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 आ गया, तो 2a इक्वल्स टू dt अपॉन में dx, मतलब 2a dx इक्वल्स टू dt और dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt अपॉन में 2a। तो dx के बदले अब हम क्या पुट करने वाले हैं dt अपॉन में 2a। dx के बदले हम क्या पुट करने वाले हैं dt अपॉन में 2a। तो देखो क्वेश्चन में क्या चेंज होने वाला है आपका, 1/2 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन और 2x प्लस बी को हमने क्या लेट किया हुआ है t, तो साइन t। ठीक है, और इस dx के बदले क्या आएगा, तो dx के बदले देखो हमने साइन 2ax प्लस बी को t लेट किया था, तो ये साइन t हो गया। नाउ ये जो आपका है क्या है, तो dx जो है, तो dx की वैल्यू क्या है dt बाई 2a, तो dt अपॉन में 2a। ठीक है, अब जो 2a है ये बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 2 जा 4, तो 4a इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम साइन t dt, तो 1/4a, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस t, तो माइनस कॉस t प्लस का c, तो 1/4a, और ये माइनस साइन बाहर ले लो तो माइनस 1/4a, या ये लिख सकते हो माइनस का कॉस, और t के बदले आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, तो 2 टाइम्स ax प्लस बी, 2 टाइम्स ax प्लस बी प्लस का c, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। ये इसको अच्छे से लिख देते हैं यहाँ, माइनस कॉस अपॉन में 4a। तो फटाफट इसका आंसर चेक करके बताओ क्या ये आपका आंसर है या नहीं है। देखो यहाँ पे हमने आपको एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं, साइन टी डी टी अपॉन में 2a था, इस 2a को हमने बाहर ले लिया तो 2a इंटू में 2 4a हो गया। ठीक है, नाउ साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, तो कॉस टी की जो वैल्यू है क्या है, तो 2 टाइम्स ax प्लस बी, तो 2 टाइम्स ax प्लस बी अपॉन में 4a प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के क्वेश्चन से ही आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।